अस्सलाम वालेकुम। महमूद गजनवी के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि बादशाह सलामत, मेरा केस ज़रा निराला है। बादशाह ने पूछा, वो किस तरह? उस शख्स ने कहा, मेरे पास एक थैली है जो हीरों से भरी हुई थी। मैं सफ़र पर जाने लगा तो फला फला इलाके के जो काजी साहब हैं, थैली उनके पास छोड़ कर चला गया कि सफ़र लंबा है, रास्ते में कोई छीन न ले। जब सफ़र से वापस आया हूँ तो काजी साहब ने मुझे मेरी थैली लौटा दी है, लेकिन उस थैली में हीरों की जगह खोटे सिक्के निकले हैं। ये बात जब मैंने काजी साहब से की तो वो तो मेरे गिरेबान तक आ पहुँचे और कहते हैं कि थैली कहीं से फटी है, कहीं से खुली है, उसी तरह है जिस तरह तू छोड़ कर गया था। लेकिन बादशाह सलामत, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर आपके दरबार में हल्फ लेता हूँ कि मैं हूँ सच्चा। कहाँ खोटे सिक्के और कहाँ हीरो से भरी थैली। ये मेरी सारी उम्र की कमाई थी, मैं तो लुट गया हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है, थैली मेरे पास छोड़ जाओ और अब जब मैं बुलाऊं तब आना। वो शख्स चला गया। महमूद गजनवी खड़े हुए और कहने लगे कि मैं 3 दिन के लिए सफ़र पर जा रहा हूँ। मेरे महल के अहाते में सिवाय पहरेदारों के और मुलाजमीन के और कोई ना आए। और ये कहकर छुरी निकाली और अपने तख्त पर बिछा हुआ गद्दा फाड़ दिया और वहाँ से चले गए। सफाई वाला जब सफाई करने के लिए अहाते में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बादशाह के तख्त का गद्दा फटा हुआ है। उसने शोर मचा दिया। पहरेदार और मुलाजमीन जमा हो गए। कहने लगे, ये किसकी हरकत है? अगर बादशाह को पता चला तो हम सबको मार डालेगा। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो इसे इस तरह सी देगा कि खुद फाड़ने वाले को भी पता नहीं चलेगा। सब ने कहा कि हम अपनी 1-1 महीने की तनख्वाह देते हैं, तुम उस शख्स को बुलाओ और इसको दोबारा सही करवाओ। वो शख्स आया, उसका नाम अहमद रफूगर था। उसे बुलाया गया, उसने वो गद्दा देखा, उसने उसे दोबारा उसी तरह सी दिया। अगले रोज़ जब बादशाह आया और पहली नज़र अपने तख्त के उस गद्दे पर डाली और देखकर हैरान रह गया कि बादशाह को खुद नहीं पता चल रहा था कि गद्दा फाड़ा कहाँ से था। बादशाह ने जब मुलाजमीन से पूछा तो उन्होंने कहा, नहीं जनाब, ये गद्दा तो फटा ही नहीं था। बादशाह ने कहा, बनो मत, मैं खुद फाड़ कर गया हूँ। ये बताओ सिया किसने है? इस बात पर अहमद रफूगर को बुलाया गया। उसने कहा कि जनाब, मेरी कोई गलती नहीं, आपके मुलाजमीन और पहरेदार मेरे पास आए थे, इसलिए मैंने ये जुर्रत की। बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं यार, तुम तो बड़े कारीगर आदमी हो। अच्छा ये बताओ, ये हीरों की थैली भी तुम ही ने सी है? अहमद रफूगर ने कहा, जी हाँ, फला फला इलाके के जो काजी साहब हैं वो मेरे पास आए थे। इस थैली से हीरे निकालकर उन्होंने इसमें खोटे सिक्के भर दिए थे और मुझे भी हिस्सा दिया था। इस पर बादशाह ने तन्हाई में काजी साहब को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि काजी साहब, मुझे बता दीजिए कि आपने ये ऐसा अमल क्यों किया? काजी साहब ने कहा, नहीं, ये मुझ पर इल्ज़ाम है, अगर कोई गवाह या सबूत है तो लेकर आए। अगले रोज़ बादशाह ने काजी साहब को भरे दरबार में तलब किया और फिर उनसे सवाल किया। काजी साहब यही कह रहे थे कि नहीं, मैं सच्चा हूँ। लेकिन जब उन्होंने अहमद रफूगर को आते देखा तो उनकी टांगें कांपने लगी, जुमले लड़खड़ाने लगे, निगाहें शर्म से झुक गई। तो सब लोग समझ गए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बादशाह ने कहा कि काजी साहब, आपको इतनी इज्जत दी, इतना मर्तबा दिया और आपने ऐसा किया, चले जाओ यहाँ से। जब काजी साहब वहाँ से निकले तो वो लोग जो पहले सलाम करते थे वो आज उन पर लानतें दे रहे थे। वही है कि सब लोग कामयाबी के साथी होते हैं, नाकामियों का कोई साथी नहीं होता। जब घर पहुँचे तो ख्याल किया कि शायद बीवी और बच्चे मेरा साथ देंगे, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि आपने ऐसा क्यों किया?
हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। बस इस पर यही कहा जा सकता है कि वो तेरी आंख है या संग मलामत की चुभन, वो तेरी आंख है या संग मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने दिया साथ बहुत, साथ आया न कोई, कूच आए रुसवाई तक। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना और सब अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।